ये गजब की कहानी है, गजब की बात है कि लोग यहां पर जब तक मुंबई के प्लेटफार्मों पर सोने वाला किस्सा न गढ़ें, न बताएं, तब तक न जाने क्यों यार उसमें चार्म नहीं आता है, ट्विस्ट नहीं आता है कहानी में कि कोई हीरो बिना स्ट्रगल के कैसे इंडस्ट्री की दहलीज पार कर गया। जी हां, नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप लोगों के लिए आज खबरों के अंबार में एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे आप लोग सुनने को बेताब हैं। जी हां दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आप उस शख्स को जानते होंगे जिसका नाम कभी एक ऐसी फिल्म के रूप में आया, सन 1984 में वो फिल्म रिलीज हुई थी। उसका नाम बाद में बताऊंगा, लेकिन उसके किरदार को बताना चाहता हूं, बीवी प्रधान। जी हां, बीवी प्रधान नाम के उस किरदार को आज भी फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय माना जाता है। कई बार उस पर जिक्र होता है और उस एक किरदार के वजह से उसे बखूबी निभाने और जीने के चलते एक ऐसा अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश हुआ जो अपना इंस्टीट्यूट तो चलाया ही चलाया, अपने तो अभिनय के परचम फहराया ही फहराया, अनेकों कलाकारों को पैदा करने में सफल रहा। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उस किरदार का नाम बीवी प्रधान जरूर था, लेकिन उसे निभाया था 28 साल के एक नौजवान ने। 65 साल के बुजुर्ग पिता की भूमिका को जीने वाला वो नौजवान कोई और नहीं था, वो थे सुपर डुपर आपके अभिनेता अनुपम खेर। जी हां दोस्तों, अनुपम खेर की कहानी गजब की है, दास्तान बड़ी रुमानी है, बड़ी शानदार है। अनुपम खेर एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिनको सदाबहार अभिनेताओं में कहा जा सकता है। बहुत ज्यादा चर्चा और जिक्र से परे हटकर भी कई बार अनुपम खेर को देखा गया है। कई बार तो इनको राजनीति के गलियारों में भी घसीट लिया गया है और इन पर तोहमत जड़ी गई कि ये सरकार के या फिर किसी पार्टी के विशेष रूप से पक्षकार हैं। ये सब बातें अलग है, लेकिन अनुपम खेर की जिंदगी में ऐसे भी दौर आए जब कभी ये प्लेटफॉर्म पर अपनी रात बिताए। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। संघर्ष के वो दिन ऐसे ही होता है। मुंबई में बहुत से लोगों के पास पैसे जेब में रहने के बावजूद भी कई बार सर पे छत नसीब नहीं होती है। ये मुंबई का एक वरदान है। कई बार किसी न किसी कारण से पैसे जेब में भरे पड़े हैं, लेकिन आपकी ट्रेन छूट गई और फिर ट्रेन आएगी सुबह के 4 बजे, तो 12 बजे अगर आप प्लेटफॉर्म पे एंट्री मार गए हैं या 1 बजे तक लास्ट वाली ट्रेन छोड़ दिया आपने, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, पैदल नहीं जा सकते। हो सकता है उतना पैसा भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि टैक्सी मार लो भैया, 1000-2000 का बिल बनवा लो। तो सोच के कि 4 घंटा यहीं बैठ लेते हैं यार, यहीं लेट लेते हैं यार, यहीं कोई कहानी गढ़ लेते हैं यार, हो गई रात कट गई यार। आजकल तो मोबाइल पे चैट करके बीत जाएगा 4 घंटा, लेकिन उस जमाने में भी ऐसा लोग किया करते थे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अनुपम खेर इसी तरह से कोई रात बिताए होंगे और बात यहां पे आज उनके वो इबारत लिख दी गई उनके स्ट्रगल स्टोरी में। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उस फिल्म का नाम था दोस्तों सारांश। जी हां, सारांश फिल्म को बहुत कम लोग हैं जो लोग नहीं सुने होंगे, देखे होंगे। बहुत सारे लोग उस फिल्म के आज भी कायल हैं। अनुपम खेर की उस जीवंत भूमिका से उनको एक ऐसी पहचान मिली जो इंडस्ट्री में आज भी कायम हो गई, स्थापित हो गई। सारांश के जो निर्देशक थे वो थे महेश भट्ट साहब। महेश भट्ट साहब ने उसको इतना बेहतरीन तरीके से निर्देशित किया था कि अनुपम खेर उनके मुरीद हो गए और अनुपम खेर ने आजीवन उनको अपना गुरु मान लिया। गुरु सिर्फ मौखिक नहीं माना, वो जब जब मिलते हैं अनुपम खेर साहब महेश भट्ट से तो उनको गुरु दक्षिणा देते हैं। हंसी मजाक में तो उन्होंने बहुत कुछ बातें कह दिया। उन्होंने कहा कि मैं गुरु दक्षिणा पहले उनको 500 दिया करता था, अब उनका पेट बड़ा हो गया है। हंसी मजाक में ही ये बातें थी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने से एक समस्या आई कि कहीं ना कहीं अनुपम खेर साहब का जब पेट बड़ा हो गया, यानी उनकी भूख बढ़ गई, तो उनको फिर 11,000 दिया, फिर 21,000 दिया, वो कम पड़ने लगा। बोलते थे लिफाफा हल्का लग रहा है यार। अब वो हंसी मजाक कहेंगे या क्या कहेंगे, अनुपम खेर साहब ने कहा अब मैं इनको 101 रुपया दिया करूंगा, देखता हूं ये क्या करते हैं, ये बहुत बड़े जो है वो हो गए हैं। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। लेकिन आपको एक और किस्सा बता दें अनुपम खेर का। जब वो दिल है कि मानता नहीं फिल्म कर रहे थे, तो आमिर खान ने महेश भट्ट साहब से अनुपम खेर की शिकायत की थी दबी जुबान में। उन्होंने कहा था कि साहब अनुपम खेर अच्छा काम नहीं कर रहा है, अच्छा अभिनय नहीं कर रहा है। इस बात को जब महेश भट्ट ने अनुपम खेर को कही कि आमिर को लग रहा है तुम अच्छा अभिनय नहीं कर पा रहे हो, तो इस पर वो लोग काफी देर तक मौन रहे, फिर हंसे।
सोचिए ऐसा क्यों लगा होगा। दरअसल अनुपम खेर विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। उनको अभिनय का बहुत सारा गुण मालूम है, बहुत अच्छी स्किल मालूम है। उनका बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग प्रेजेंटेशन, उनके हाव भाव, यहाँ तक कि हास्य कलाकार के रूप में तो उनको 10 बार अवार्ड मिल चुका है। 500 से अधिक फिल्में करने वाले अनुपम खेर कहते हैं कि हमारे जमाने में स्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा कोई मायने नहीं रहा करता था। सुभाष घई साहब इतने बड़े निर्देशक हैं कि वो तो विदाउट स्क्रिप्ट ही ऑन द स्पॉट सेट पे डायलॉग डिलीवर कराते थे और वो अपने कलाकारों पर इतना भरोसा रखते थे कि कई बार तो कहते थे कि तुम लोग खुद ही डायलॉग गढ़ लो यार। सेट पर सीधा सीधा डायलॉग गढ़ने की कवायद होती थी। सतीश कौशिक इनके बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है, आप लोग जान रहे हैं। फिर भी कुल मिला जुलाकर अनुपम खेर और कादर खान की जोड़ी या फिर अनुपम खेर सतीश कौशिक की जोड़ी कई फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा। अनुपम खेर बहुत ही अलग अलग तरह की भूमिकाएं कर चुके हैं। अनुपम खेर का नाम ही नहीं, शोहरत ही नहीं, उनका कद भी अभिनय की दुनिया में काफ़ी खासा गिना जाता है। फिर भी अनुपम खेर कहते हैं कि जब उनकी फिल्में आती हैं, जब उनकी फिल्में हिट होती हैं, तो उससे जो आनंद मिलता है उससे ज़्यादा आनंद तब मिलता है जब उनकी एक्टिंग एकेडमी का कोई कलाकार निकल कर आता है और कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं, आपका स्टूडेंट हूं, तो ज़्यादा खुशी मिलती है। अनुपम खेर के बारे में ये बातें और भी बताना ज़रूरी है कि जब एक बार महेश भट्ट साहब ने एक फिल्मी पार्टी में उनकी माँ से यह कहा कि देखे आप माताजी, आपके बेटे को मैंने कितना बड़ा हीरा बना दिया, कितना बड़ा स्टार बना दिया, तो माँ ने उनको जवाब दिया था, 2 टूक कहा था कि मेरे बेटे में भी तो कोई खासियत रही होगी तभी आप उसको स्टार बना पाए। ये बात बहुत बड़ी है, लेकिन आप लोग समझिएगा अपने पिता के बारे में अनुपम खेर बताते हैं कि उनके पिता रिटायर्ड एक कार्यरत व्यक्ति रहे, रिटायर्ड पर्सनालिटी रहे और वो पेंशन पाते थे। बावजूद इसके वो अपने बेटे से हर महीने कुछ पैसे मंगवाते थे या फिर ये खुद ही अपने पिता को पैसे भेजा करते थे। कई बार स्ट्रगल के दौरान, उतार चढ़ाव के दरमियान ये बड़ा चिढ़ भी जाते थे कि पिता के पास तो ऑलरेडी पैसा है, फिर भी वो बार बार मेरे से पैसे क्यों मांगते रहते हैं। इन्होंने अपने पिता को एक बार बल्कि थोड़ा नाराज़ होकर भी कह दिया, आप मेरे से पैसे मत मांगा करो, बहुत आप पैसे मांगते हो, मत मांगा करो। तो वो पैसे दोबारा तो नहीं मांगे, लेकिन उन्होंने इशारे में कहा, मैं मांग तो नहीं रहा हूं कुछ भी, लेकिन तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बाकी तुम ठीक ठाक हो ना। ये सब होता रहा। कुल मिला जुला कर यार अनुपम खेर जैसे अभिनेता वाकई जमीनी एकदम हकीकत से जुड़े हुए लोग हैं। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका एक ऐसा संस्थान है जिसने इन्हें मानद उपाधि दिया है। हिंदुइज्म पर शोध कार्य के लिए कहा है, ऐसा उपाधि देना एक अलग चीज़ होता है। तो आप लोग क्या कहेंगे इस विषय पे, आप लोग जरूर कहिएगा। जय जयकार तो जारी रहेगी। अनुपम खेर जैसे और भी कलाकार इंडस्ट्री में हैं, उन सबको रियल रिपोर्टर न्यूज सैल्यूट करता है। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप अगर देख रहे हैं चैनल पे, तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही लिए हैं। फेसबुक पेज जो हमारा है रियल रिपोर्टर न्यूज, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप आइए और वहां भी मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। जय जयकार जारी रहती है। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।